नाज़रीन इस वक्त मौसम है बारिशों का, सैलाब का, आफ़तों का, मसाइब का, इब्तिला का, आजमाइश का, करब का, तकलीफ़ का। खैबर से लेके कराची तक पूरा पाकिस्तान तकरीबन इस करबनाक, अंदोहनाक सूरत हाल से दो चार है। लोगों के माल मवेशी भी बह गए हैं, घरौंदे मिट्टी के देहात में जिनके थे वो भी बह गए। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लोगों के बहने की बात करें, बुनियादी सहूलियात की बात करें, डैम न होने की बात करें, हम कहाँ पे खड़े हैं? 70 साल से आज फिर वही पुराना ख़बरनामा सुनने को मिल रहा है। मिल बैठना होगा, करना होगा, करना चाहिए, चाहिए से होगा से हुआ है कब आएगा? ये ख़बरनामा मेरे ख़्याल में 77 साल की जनरेशन ने वही घिसे पीटे अल्फाज सुनते जा रहे हैं। निज़ाम की गलाज़त ताफ़ुनज़दा लाश बनकर इस वक्त पूरे पंजाब में जो नक्शा पेश कर रही है वो हुक्मरानों के लिए निशान इबरत है। मैं कुछ आयात और अहादीस आज झंझोड़ने के लिए पेश करूँगा, क्योंकि हमारा ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, हमारा ताल्लुक़ डिवाइन कमांडमेंट से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम अहादीस से है। वो क्या लाए अमल देते हैं। ये जनाब मेरे पास सूरह फजर है, उसकी वर्स नंबर 6 के अंदर मौजूदा हुक्मरान गौर से सुने, बैठे हैं तो अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या किया? इरम ज़ातिल इमाद, और ये कौन थे? बड़े सुतूनों वाले इरम के साथ। अल्लती लम यखलुक मिसलुहा फिल बिलाद, लम युखलक मिसलुहा फिल अर्द, जिनकी मानद कोई कौम किसी जगह इससे पहले पैदा ही नहीं की गई थी, इतनी मजबूत कौम थी। लेकिन वह समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद, वो समूद जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत। वह फ़िरऔन ज़िल औताद, वो मेखों वाला फ़िरऔन था। अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, इन सब ने शहरों में सर उठा रखा था, लोगों का जीना हराम कर रखा था। फिर क्या हुआ? फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, और बहुत फसाद मचा रखा था इन सब ने। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, और फिर आपके रब ने इन पर अज़ाब का कोड़ा बरसाया। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, और यकीनन आपका रब बड़ी ताक में है। यहाँ पे सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस बयान करके आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा इसके रावी हैं, फरमाया इज़ा काना उमराकुम खियारुकुम व अगनियाकुम समहाकुम व उमूरुकुम शूरा बैनकुम फ़ज़हरल अर्दु खैरुल लकुम मिन बतनिहा, इज़ा काना उमराउकुम शर्रुल लकुम व अगनियाउकुम बुखलाउकुम व उमूरुकुम इला निसाइकुम फ़बतनल अर्द खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा। ये फरमाने मुस्तफ़ा है, जो कुर्सी पे बैठा है गौर से सुने, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे मुस्तफ़ा करीम का फरमान है, और डंके की चोट पे बयान करते रहेंगे। हुज़ूर ने फरमाया, जब तुम्हारे हुक्मरान तुम में से बेहतरीन अफराद हों और तुम्हारे अगनिया सखी हों, तुम्हारे मामलात मशवरे से तय होते हों, तो ज़मीन की पुश्त तुम्हारे लिए ज़मीन के अंदर से बेहतर है, वो सोना उगलेगी, रहमत होगी, बरकत होगी। लेकिन जब तुम्हारे उमरा यानी हुक्मरान तुम में से जलील, कमीने और बदतरीन अफराद हों, तुम्हारे अगनिया बखील हो जाएं, तुम्हारे मामलात औरतों के हाथ में हों, तो ज़मीन का अंदर तुम्हारे लिए ज़मीन की पुश्त से बेहतर है। फिर हुजूर ने फरमाया, इज़ा दुय्यतिल अमानतु फ़स्तइज़ बिल्लाह फ़ंतज़िर अस्सा, जब अमानत में ख़यानत हो जाए क़यामत का इंतज़ार करो। सहाबा ने पूछा ख़यानत क्या है? फरमाया, जब किसी कौम में उसका जलील और कमीना शख्स हुक्मरान बन जाए तो फिर क़यामत का इंतज़ार करो। मैं नहीं कह रहा। इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिहा फ़ंतज़िर अस्सा, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जब अहल को छोड़कर इनकॉम्पिटेंट को अमीन बना दिया जाए हुक्मरान, तो फिर क़यामत का इंतज़ार करो। आज ये घड़ी महशर की है, हम मरसे महशर में हैं, लगता है सही है। ये सैलाब क्यों आए, बारिशें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, तालीमात मैंने आपके सामने रख दी। आगे क्या करना है? चाहिए नहीं, होना नहीं, कब होगा? आप सेल्फियाँ या टिक टॉक या कश्ती पे बैठने से ये सारे मसाइल हल नहीं होते। किसी शख्स की भूख सेल्फी बनवाने से नहीं होती, किसी वज़ीर का वहाँ पे कश्ती पे बैठ के टिक टॉक बनाने से लोगों के मसाइल हल नहीं होते। सैयदना उमर फ़ारूक होते थे, दुर्रा लेके हाथ में जाते, सैयदना अबू हुरैरा 10,000 दिरहम लेके आए, फरमाया तुम्हें हमस का गवर्नर बना के भेजा था माल बनाने या बिजनेस करने नहीं, वो बैतुल माल में जमा करवा दिया। तो जो बिजनेसमैन है वो हुक्मरान नहीं हो सकता। कहाँ है वो क्राइटेरिया? किताबों में ही रहेंगे। इन सारे इशूज़ पे बात करते हैं कि सैलाब डबोया या बद इंतज़ामी ने डबोया। मेरे साथ मौजूद हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब,
ترجمان بانی پاکستان تحریک انصاف، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب نے۔ دانیال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر رمیش کمار صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔